आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीएसएससी सीजीएल याद आ रहा है। सोचल है ना ना हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें कल गांधी मैदान तैयार है नियुक्ति पत्र को लेकर, यानी कि गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लगभग 25,000 के आसपास। और एक बात बता दें, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, क्या हो सकता है, क्या सप्लीमेंट्री में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है, संपूर्ण जानकारी लेंगे। मेरे साथ दुर्गेश सर है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात आपसे बता दें, जो विद्यार्थी लगातार ये कमेंट कर रहे थे, जिस तरीका से आए दिन देखा जा रहा है पेपर में कि कहीं ना कहीं कुछ हर एक जिला में पकड़े जा रहे हैं, थंब उनका मिलान नहीं हो पा रहा है, उनका थंब अलग है। और एक आप देखे होइएगा, एक ऐसे अभ्यर्थी थे जो 7 दिन से गायब थे और अपना डाक के द्वारा रिजाइनेशन भेज दिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि 18 तक आ जाए या 15 तक आ जाए या 20 में दे दिया जाए। सर, नियुक्ति सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी को आप 22-23 साल से जानते हैं, समझ रहे हैं, क्या हो सकता है, कहीं कहीं कुछ अंक का कम होगा, कहीं नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये आस लगाए हुए हैं कि मेरा 5 अंक कम है, क्या मेरा हो जाएगा, मेरा 2 अंक कम है, क्या मेरा हो जाएगा। कोई ये कह रहा है मेरा 1 अंक ही कम है, क्या मेरा तो 100% होगा। बहुत लोग इस तरीका से सोच बनाए हो कि मेरा 100% हो जाएगा, एक भी सीट आएगा। ऐसा संभव है या क्या क्या इसमें चेंजेस होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नियुक्ति पत्र जो है सो कल दिया जा रहा है। ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। क्योंकि लाख लाख लोगों को सिर्फ अपॉइंट कर देना ये बहुत जरूरी है। और भारत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे फर्जी लोग घुस जा रहे हैं, देख रहे हैं, मिलाया जा रहा है। इसी पर विचार करना है कि फर्जी जो लोग हैं, तो फर्जी लोगों के लिए कोई जगह नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को पहले ही कहूंगा, या तो आप लोग फर्जी से हैं तो जेन्युइन हो जाइए, या अगर फर्जी हैं तो इस चीज को छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो 7 दिन पहले से गायब थे वो अपना रिजाइन दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि उनको लगा कि अब हम पकड़ में आ जाएंगे थंब में। तो ये लेकिन बचने वाला बात नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग इन पर कार्रवाई करेगी ही करेगी। और उस स्थिति में जो है सो वो परेशान होंगे। तो फर्जी लोगों के लिए परेशानी की बात है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है, उनके लिए एक अवसर है। और ये बहुत बड़ा अवसर है। जिन जिन लोगों को कल नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि वो समाज में जाकर के अपनी नई सेवा दें और अच्छे से सेवा दें। क्योंकि सेवा जो होती है वो सरकार के अंतर्गत होता है। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां होती है तो उसे हटाए भी जाते हैं। अब दूसरा आपने सवाल किए हैं अभिषेक जी की पूरक प्रश्न, पूरक जो रिजल्ट दिए जाएंगे उस पर। तो मुझे लगता है पूरक प्रश्न इन परिस्थिति में होते हैं कि जब मान लीजिए कि इन लोगों को एक में हो गया, कहीं और हो गया, कहीं 6-2 में हो गया, सब में हो गया, तो कोई तो एक ही जगह रहेंगे। तो एक जगह रहेंगे तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि लगभग 14-15 हजार के आसपास में पूरक रिजल्ट जो है सो बनेगा। लगभग 14,772 के आसपास में रिजल्ट बनेंगे। अब ये रिजल्ट जब बनेंगे तो अब इसमें कट ऑफ जो होगा वो क्या होगा, इसमें 3-4 चीजें होगी। मान लीजिए कि सभी विषय को मिला करके देखा जाए तो ढेर सारा जो है सो सेक्शन बनता है, और उस सारे सेक्शन में बहुत सारे में हो सकता है कि कट ऑफ आपको कम भी हो सकता है, किसी में कट ऑफ नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि कहीं अगर 5 सीट खाली होता है और उस 5 सीट में देखा गया कि अगर मान लीजिए कि उनको 80 पर ही मिल गया, 70 पर ही मिल गया, तो फिर कट ऑफ क्यों कम होंगे। लेकिन कहीं 10 है, 5 है, तो हो सकता है कि कहीं आपको 1 भी कम हो जाए, कहीं 2 नंबर भी कम हो जाए, कहीं 0.25 भी कम हो जाए। मतलब इस तरह से जो है, तो जैसे ये जो लोग हैं जो मामूली अंतर से जो लोग छटे हैं, तो उनकी संभावना अधिक बनती है कि पूरक प्रश्न में वो लोग अपने आप को आसान्वित रखें। मतलब पूरक रिजल्ट में उनका हो जाएगा, पूरक रिजल्ट में जो है सो उनका रिजल्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर कुछ नंबर से लोग जो छूटे हैं वो लोग अब आसान्वित रहें उनका रिजल्ट होगा। अब दूसरा बात है कि अगर मान लीजिए कि पूरक रिजल्ट से हम बाहर हो जाते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारा जो रिजल्ट पेंडिंग है या बाकी है वो आपको TRE 3 में लगभग 1 लाख के आसपास फिर से वैकेंसी आएगी। और वो वैकेंसी आपको आएगी अगर अगस्त में उसका एग्जाम होना है। और TRE 1 और TRE 2 को मिला करके आप भी अभिषेक जी देखेंगे, और मेरा तो मान लीजिए कि 20-22 साल का अनुभव है इस सेक्टर में, मैं केवल UPSC BPSC को ही देखा हूँ। तो जो BPSC का अनुभव है उस आधार पर मैं सभी अभ्यर्थियों से यही आग्रह करूंगा
कि आप लोग अगर अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सफलता का मार्ग शॉर्टकट नहीं होता है और चमत्कार नहीं होता है। सफलता मेहनत का परिणाम होता है। सही दिशा में सही मेहनत से आप तैयारी करिए और एनसीईआरटी को बेस बना लीजिए। एनसीईआरटी को बेस, बिल्कुल एनसीईआरटी का एकदम पूरे बेस बना लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी को लोग बहुत सारे लोग किताब मानते हैं। सामान्य तरीके से जब खुद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में कोई फैक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो पढ़ने में एनसीईआरटी मजा नहीं आएगा। लेकिन एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना करके दिखाया जाए, बीपीएससी में किस तरह से उससे क्वेश्चन बनाया जाए, अगर ये आपको बताया जाए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और इसीलिए हम जो है सो आपको 6:30 बजे यूट्यूब पर लाइव जो है सो हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। जो लोग करना चाहते हैं वो पूरी तरह से करें और मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, जो लोग यह चाहते हैं कि हम जो है सो ये शिक्षक है और बीपीएससी अलग अलग है, तो दोनों बीपीएससी ही एग्जाम ले रही है। अगर आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे स्तर से तैयार रहता है तो आप किसी भी परीक्षा में पास हो सकते हैं। और अपने यहाँ जैसे पता है कि जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों का पीटी नहीं रुकता है, मैक्सिमम लोगों का पीटी होता है। इसका क्या कारण? इसका कारण होता है कि हम एनसीईआरटी को बेस बना करके क्वेश्चन कैसे कैसे बदलता रहता है वैसे वैसे उनको बताते रहते हैं, कैसे बदलते हैं। जैसे कि कपड़ा जो है सो इंसान प्रत्येक समय काल से पहनता आ रहा है, लेकिन पहनने का स्टाइल तो बदल गया है। तो ठीक उसी तरह से प्रश्न जो होते हैं समय के साथ उसके तरीके बदलते हैं, टॉपिक तो वही रह जाएंगे। मौलिक अधिकार 1950 में भी पूछा जाता था, मौलिक अधिकार से प्रश्न आज भी पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाते हैं और वही तरीका जो है सो पढ़ने कंसेप्ट को और प्लस हमारे पढ़ने के तरीके को दिखाता है। तो ये चीज आपको सीखना होगा और ये आप अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो एनसीईआरटी का मेरा सीरीज चल रहा है, आप उस पर कर सकते हैं। और 21 तारीख से जो है सो अपना जो है सो ये एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप पीटी कैसे पास करेंगे इन सारी चीजों को बताया जाएगा। और मेरा मानना है, जो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, कि अगर 30 से 32 टॉपिक में ऐसा है जिसको मैं अगर प्रॉपर पढ़ा दूं तो बीपीएससी का पीटी, कोई भी पीटी, चाहे टीआरई पीटी हो या फिर बीपीएससी का मतलब सिविल सर्विसेज का पीटी हो, नहीं रुकेगा। 30 से 32 टॉपिक, वही टॉपिक है, उसको मैं लिख कर रखा हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मेरा 20 साल 25 साल का अनुभव है, मैंने 10 साल के क्वेश्चन एनालिसिस करके इसको तैयार किया है। जो तैयार करेंगे और इन सारी चीजों को मैं 21 तारीख से लोगों को देना शुरू करूंगा और मेरा है कि महत्तम लोग सफल हों। इसके अलावा मैं आपके चैनल से एक बात लोगों को और भी बताना चाहता हूँ, खास करके जो मेरी बेटी हैं, बहन है, उनके लिए, कि जो टेस्ट सीरीज है अपना बीपीएससी का, वो आपको उन लोगों के लिए निःशुल्क है, एकदम कोई फी नहीं है। केवल जो है सो उसका जो है सो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करा करके अपना कर सकते हैं। मतलब लड़कियों के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट है? के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लड़का में कुछ छूट? लड़का में मान लीजिए कि जिस तरह से उस तरह से छूट है। मतलब मेरा ये उद्देश्य है कि कोई यह नहीं कहे कि अगर हमें कोई मदद करता तो मैं सफल हो जाता। जो लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं किसी भी तरह से, मटेरियल से, संसाधन से, तरीके से, तो वो लोग हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और हमें उन्हें महत्तम सफलता की गारंटी दे सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं 99% गारंटी देता हूं कि अगर मेरे तरीका से लोग रिजल्ट हो तो रिजल्ट क्यों नहीं होंगे। आज मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें अपना एसडीएम और डीएसपी नहीं है, तो ये तो पढ़ाई से हुई है ना, ये इसका मेरा अनुभव है ना, लोग कैसे करते हैं। और जितनी तैयारी में जितना मेहनत अगर लोग करते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से करें, तो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम और टीआरई है, दोनों बराबर है, दोनों का एटीट्यूड लगभग बराबर हो गया है। इसलिए एनसीईआरटी को बेस करिए, सही दिशा में और सही लोगों के साथ आप मेहनत करिए, निश्चित सफलता होगी। जो भी लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि मेरा 1 अंक कम है या 2 अंक कम है, वो आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ज्यादा सीट खाली हो सकता है, तो उनका ज्यादा अंक कम हो जाएगा। उनका 5 अंक भी कम हो सकता है, 3 अंक भी कम हो सकता है, 4 अंक भी कम हो सकता है। और जिस तरीका से दुर्गेश सर बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कम से कम आप शिक्षक भी बन गए हैं तो वहां स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। यदि आप शिक्षक अभी नहीं बने हैं तो तैयारी में भी एनसीईआरटी जरूरी है। जिस तरीका से एलआईसी को बोला जाता है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ठीक उसी प्रकार से एनसीईआरटी है। आपको शिक्षक बनने से पहले और शिक्षक बनने के बाद भी एनसीईआरटी जरूरी है। सभी सफलता के लिए एनसीईआरटी कोई ऐसा नहीं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है उसमें यह है कि आप कैसे सीखें। एनसीईआरटी हमें सिखाता है, पढ़ना, लर्निंग करना
और वो चीजें हैं, वो जो है सो आपको गागर में सागर भरा हुआ है नॉलेज का। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत चीज सीखेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग शिक्षक बन गए हैं, कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा की ऊंचाई काफी अधिक होती है। आपने शिक्षक बन करके समाज की सेवा के लिए हैं, मेरे साथ आइए, अधिकारी बन करके बिहार और देश का सेवा करें, ये हम आपको गारंटी देते हैं। आप जहां कहीं भी शिक्षक हैं, किसी भी तरीके से मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, 1 साल आप मुझे दीजिए, अगला साल पूरा हिंदुस्तान आपका होगा। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।